आम लोग अगर खुश हैं, आम लोग अगर मिल के भाईचारे से आपस में, अभी हमने देखा गुज्जर कम्युनिटी के, बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी मुबारकबादें आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अगर वो लोग खुश हैं, आप क्यों इतना नाराज हैं? आपको क्यों ये लग रहा है कि उनके साथ मैं इसलिए नाराज हूँ, मुझे शुगर है, मैं मिठाइयाँ खाता नहीं हूँ और अंदाजी ना हो। अभी ये भी जो आप कह रहे हैं 10% अलग 10%, अभी उसके रूल्स आने दो आप। तो सियासी तखसास दी गई थी जिसमें शेड्यूल ट्राइब को, खासकर गुजर बकरवाल के लिए 9 सीटें रिजर्व की थी, असेंबली की 9 नशिस्तें रिजर्व की गई थी। फिर पहाड़ीज के लिए आज वो बढ़ा के 18 क्यों नहीं कर दी गई? सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका डैंग साहब। अनवर साहब, आज की जो अखबारात हैं सारी भरी हुई हैं, जो मामलात जो आप लेकर के आते थे, प्रोटेस्ट करते थे, या हर बार आपने ये कहा है कि पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं एसटी स्टेटस। बिल आखिर उनको एसटी स्टेटस भी मिल गया और आज जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक गुज्जर बकरवाल या बाकी कम्युनिटीज जिनको एसटी पहले से मिला हुआ था उनको अलग मिला है और पहाड़ी कबीले को 10% अलग से मिला हुआ है। कैसे देखते हैं? देखिए बैंक साहब, जब जमीनी सतह पे ये चीज होगी तो फिर आप मुझसे ये सवालात करना। जमीनी सतह पे इस पे अमल दरामद नहीं होगा। अगर ये बात कही गई, फिर अखबार में ये क्यों नहीं लिखा गया आज के अखबार में कि जो सियासी तखसास दी गई थी जिसमें शेड्यूल ट्राइब को, खासकर गुजर बकरवाल के लिए 9 सीटें रिजर्व की थी, असेंबली की 9 नशिस्तें रिजर्व की गई थी। फिर पहाड़ीज के लिए आज वो बढ़ा के 18 क्यों नहीं कर दी गई? अगर उनका 10% अलग है और इनका 10% अलग है, ऐसी चीज तो नहीं आपने पढ़ी होगी अखबार में, ना लिखा है ना कुछ, ना ही उसका कहीं जिक्र किया है। तो आस्ते आस्ते जो हम कहते थे वो बातें साफ जाहिर होती जाएंगी। जो हम पिछले यानी 1991 से जो बात मैं कह रहा हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएगी। ये सिर्फ सियासी पैंतरे हैं सियासी पार्टियों के, और अगर कहो कि सदक दिली से लोगों के लिए कुछ ये करना चाहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन में अगर कोई खबर इस तरह की नहीं भी आई है, लेकिन आगे अगर नौकरियों की बात कर रहे हैं या बाकी रिजर्वेशन की बात करें, वो तो सेफ है ना? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि नहीं, नौकरियों की बात ये नहीं है। बात ये है कि आज वो जो लीडर हमारे, जिन्हें हम कहते थे गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले, जिन्हें हम कहते थे कि ये गलत हो रहा है, और कुछ लोगों ने जाके कहा नहीं कि हमारा हक ना छीने तो हमारे उसमें दखलंदाजी ना हो। अभी ये भी जो आप कह रहे हैं 10% अलग 10%, अभी उसके रूल्स आने दो आप। वो रूल्स देख के पता चलेगा कि आया आप लोगों के हकूक पे किसी किस्म का आपके हकूक मुतासर होने जा रहे हैं या नहीं। अभी वो रूल्स आने दो, फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा, उन लोगों को यानी सिर्फ शोर किया था। अगर उस वक्त मैंने कहा था कि ये जो सो कॉल्ड पहाड़ी शोर कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी गई थी गुजर बकरवाल को। सो कॉल्ड ही कह रहे हैं, उनको एसटी में शामिल हो गए। बेशक हो जाएंगे, लेकिन बुनियादी एक क्राइटेरिया जो है पहाड़ी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, ये जाहिर करेंगे तब जब ये वो लेने जाएंगे, सर्टिफिकेट लेने जाएंगे किस तरह से वो पहाड़ी हैं। पहाड़ी कहाँ, किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या पहाड़ी दर्ज है? आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा तभी जबकि वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा लिखा होगा। आप देख लीजिए वो लोग फायदा कैसे उठाएंगे उसका। वही चीज है ना, वही देखना है कि कैसे ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और कैसे ये जाएंगे। इन्हीं तमाम चीजों को लेके हम अदालत में जा रहे हैं, और मुझे 100% आज भी यकीन है कि अदालत इस कानून को कालादम करार देगी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं, हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमने कहाँ से शुरू करना है। सभी पत्ते मैं या नहीं खोलूंगा। अभी वो कानून जो आज मैं पढ़ के आया हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं शुरू से जानता था, वो सारा कुछ सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, अदालत के सामने आएगा।
तो ये कालादम हो जाएगा कानून। सर, आम लोग अगर खुश हैं, आम लोग अगर मिल के भाईचारे से आपस में, अभी हमने देखा गुज्जर कम्युनिटी के, बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी मुबारकबादें आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अगर वो लोग खुश हैं, आप क्यों इतना नाराज हैं? आपको क्यों ये लग रहा है कि उनके साथ मैं इसलिए नाराज हूँ, मुझे शुगर है, मैं मिठाइयाँ खाता नहीं हूँ। और दूसरी बात है डैंग साहब, कि किसी को फायदा हो जाना, किसी को नुकसान हो जाना, मैं उन बातों में नहीं जाता। आप स्ट्रिक्टली जाए कानून के मुताबिक, आप देखिए, आप यानी सख्ती के साथ आप देखिए कि आइन की बालादस्ती रहनी चाहिए, आइन मस्क नहीं होना चाहिए। मैंने वो बात कही थी शुरू से, और आज भी मैं उसी स्टैंड पे हूँ। लेकिन जहां से ये कानून बन करके आया है, वो लोग भी तो कानून जानने वाले लोग हैं सारे। किसने कहा? अगर कानून जानने वाले होते तो जो बातें हमने रखी थी उस वक्त सामने, उनको नजरअंदाज किया गया। उन्हीं चीजों को, वही बातें लेके अब हम अदालत में जाएंगे और इस कानून को कालादम करवा दें। अनवर साहब, इसके साथ में अगर एक मसला और भी है, CAA का। जी, क्या है ये CAA, और इससे क्या जम्मू कश्मीर की आम जनता पे, आवाम पे क्या असर होगा इसका? भारत देश में तो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग मतलब इसका देखिए, ऐसा अगर यहाँ भी कोशिश की गई तो लोगों को तंगो-तलब तो करेंगे, लोग इससे दुखी तो होंगे। उसकी वजूहात ये है कि, और ज्यादातर मेरा ख्याल है कि गुजर बकरवाल तबका के लोग इससे ज्यादा तंग होंगे। क्यों? क्योंकि शरह खानदगी गुजर बकरवाल में ही सबसे कम है। वही बेचारे अपने दस्तावेजात जो हैं वो तैयार नहीं रख पाते वो हैं, प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। वो नहीं प्रूव कर पाएंगे। और फिर एक तबका हमारा जो वो है, जो जिसे हम बकरवाल कहते हैं, वो- उनकी जो खद्दोखाल हैं, उनके जो जिस्मानी अपीयरेंस है, वो थोड़ी सी अलग लगती है। तो वही ज्यादा तंग होने वाला है। दोदी गुजर जो हैं वो तंग होने वाले हैं, क्योंकि हमने दस्तावेजात ही नहीं बनाए। हालांकि हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, सदियों से यहाँ रह रहे हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ, जो ये वक्ती तौर पे, ये जो आम चुनाव होंगे पार्लिमानी या फिर यहाँ भी असेंबली के, उसके बाद ये चीजें आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगी। ये इन कवानीन को मैं नहीं समझता कि फिर ये इतनी सख्ती से लागू करेंगे। ये जो इसमें कहा गया है कि बाहरी देशों में जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जी, उनको यहाँ पे जो है संरक्षण दिया जाएगा। जी, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, लेकिन एक मिसिंग कम्युनिटी है उसमें, मुस्लिम। तो मुस्लिम्स के साथ क्या मतलब कोई भी नाइंसाफी या उनके साथ कोई प्रताड़ना नहीं होती है? देखिए, कुछ हजार लोग अगर अफगानिस्तान से मुतासिर हैं, या पाकिस्तान से, या बांग्लादेश से, अगर वो मुतासिर हैं वहाँ पे, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, ठीक है, आप ले आइए उन्हें, यहाँ सिटीजनशिप दे दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि लाखों के लोग जो हैं, लाखों के हिसाब से जो आसूदा जिंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तो सिटीजनशिप यहाँ की शहरियत को त्याग के वो बाहर जा रहे हैं। आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो भी तो उन्हीं ममालिक में या दीगर ममालिक में जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए पहले, अगर आप इतने ही सखी हैं तो। ये सारी चीजें, ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ऐसे ये चलेगा थोड़ी देर। यानी लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। वो लोग आसूदा लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मनीड लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्हें यहाँ रोकने की कोशिश कीजिए, ताकि वो मुल्क के लिए कुछ कर सके। वो गुरबा को, वो जो दूसरे गरीब लोग हैं, यहाँ की गरीब आवाम है, उनको रोजी रोटी दे सके अपने बिजनेस में, और अपने दूसरे जितने भी कारोबार हैं उनमें उन्हें एडजस्ट करके उन्हें रोजी रोटी दे सके। उन लोगों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अनु साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। खुसूसन मैं गुजर बकरवाल तबका से कहूँगा कि घबराने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है चुनाव तक थोड़ा बहुत तंगो तलब करें और लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सवालात करें, उनसे तंग करें लोगों को, लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वक्त बदल रहा है, और इतनी आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है कि अगर मौजूदा सरकार आई भी तो इतनी यानी ज़्यादा मेजॉरिटी से नहीं आएगी, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी से नहीं आएगी कि वो कुछ भी। दूसरी ये बात है कि आज बड़ा खुला समाज है, आज दुनिया सभी कुछ जानती है, इसलिए
मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस वक्त सियासतदान जो इख्तियार जिनका है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे, इंतज़ामिया पे, वो भी अपना कंडक्ट, अपना जो यानी काम करने का तरीका है उसे दुरुस्त करेंगे और हालात बेहतर होंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत शुक्रिया करने के लिए। बहुत-बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।